चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 8 किलोमीटर अंदर चीन ने अपना सैनिक शिविर बना लिया है। भारत ने चीन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। अब लद्दाख की तरफ आर्मी की एक टुकड़ी रवाना हो रही है। 9 दिन हो गए। 9 दिन से चीन भारत की सीमा में बैठा है। लद्दाख की इन पहाड़ियों पर लाल सैनिक दिख रहे हैं। क्या चीन लद्दाख को भी छीन लेगा? 27 साल में ड्रैगन की ये सबसे बड़ी घुसपैठ है। ट्रक में बैठकर चीन के सैनिक भारत आए हैं। पहले 10 आए, फिर 20 और आए और लाल आर्मी ने भारत में टेंट लगा दिया। लद्दाख के इस ठंडे रेगिस्तान में हालात बहुत गर्म हैं। भारत और चीन की आर्मी की टुकड़ी एक दूसरे से बस 300 मीटर की दूरी पर खड़ी है। चीन है कि मानता नहीं। 2 बार चीन से बात हो चुकी है, दोनों बार बातचीत फेल हो गई। अब आर या पार के हालात हैं। Our government will take every step to protect the national integrity of the country. That is what I told Delhi. I repeat that now. At the same time, negotiations are going on at various levels to resolve the issue peacefully. At this stage, don't ask me further things. I don't want to say anything. Thank you. चीन ने जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया है। भारतीय आर्मी के 2 गश्ती दल पहले ही पहुंच चुके हैं। अब सेना की एक और टुकड़ी को भेजने का फैसला हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री बीजिंग जाने वाले थे और चीन के प्रधानमंत्री अगले महीने भारत आने वाले थे। अब यह यात्रा मुश्किल लग रही है। भारत ने चीन से तीसरी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन चीन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके सैनिक भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं। 9 दिन पहले 15 अप्रैल 2013 का वो दिन था। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में एक टेंट दिखा और इस टेंट में बैठे थे चीनी सैनिक। भारत में घुसकर बॉर्डर चीन की आर्मी ने अपना एक शिविर बना लिया था। ये खबर लद्दाख से दिल्ली पहुंची। भारतीय सेना में लद्दाख स्काउट्स को पहाड़ी युद्ध में महारत हासिल है। इसकी एक टुकड़ी को दौलत बेग ओल्डी सेक्टर भेजा जा चुका था। अगले ही दिन 16 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने चीन से बात शुरू की। पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव गौतम बंबावाले ने चीन के विदेश मंत्रालय से बात की। एक तरफ विदेश मंत्रालय बात कर रहा था, दूसरी तरफ भारतीय आर्मी लद्दाख की तरफ रवाना हो रही थी। 17 अप्रैल को भारतीय फौजियों का दूसरा गश्ती दल भेजा गया। भारतीय आर्मी की इस टुकड़ी ने दौलत बेग ओल्डी चीनी आर्मी को बैनर दिखाया। इसे बैनर ड्रिल कहा जाता है। बैनर ड्रिल में भारतीय आर्मी के गश्ती दल ने चीनी आर्मी से कहा कि आप हमारे इलाके में हैं। अच्छा होगा आप वापस लौट जाएं, क्योंकि हम भी वापस लौट रहे हैं। बैनर ड्रिल का असर चीन पर नहीं पड़ा। 18 अप्रैल को चीन ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी। भारतीय सेना के बुत्र से कैंप के पास चीनी सेना की टेंट में पीएलए फौजियों की तादाद बढ़कर 30 हो गई। एक तरफ चीन घुसपैठ बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ बातचीत भी फेल हो गई। भारत और चीनी अफसरों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसमें पूर्ण रूप से हम संतुष्ट नहीं हैं कि जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से एक जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान स्पष्ट रूप से आए। तो अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अभी चर्चा में है, बातचीत चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कोई विशेष चिंता इस समय व्यक्त करने की आवश्यकता है। दिल्ली में विदेश सचिव रंजन मथाई ने चीन के राजदूत वेई वेई को बुलाया और कहा चीन अपने सैनिकों को वापस बुला ले। 19 से 21 अप्रैल तक चीन टस से मस नहीं हुआ। भारत का गश्ती दल भी लद्दाख में जमा रहा। 17 तारीख से हर रोज चीनी आर्मी को वही बैनर दिखाया गया। बैनर दिखाकर कहा गया आप वापस लौट जाएं, हम भी वापस लौट रहे हैं। चीन के सैनिक नहीं लौटे। लेकिन चीन ने जो कब्जा किया, मैं बोल रहा हूँ 8 साल से लगातार,
इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेते? हाँ, उसके अंदर रिकॉर्ड है। ये क्या मुद्दा? ये मुद्दा तो जांच हो जाएगी, पड़ताल हो जाएगी, कौन फंसता कौन बचता। सीमा पे कब्जा हो रहा है। अब आई 22 अप्रैल की तारीख। पहली बार चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी बात खुलकर सामने रखी, लेकिन जो कहा वो बड़ा चौंकाने वाला था। चीन ने कैमरे पर कहा, चीनी आर्मी के गश्ती दल ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को नहीं तोड़ा है, भारत में घुसपैठ नहीं हुई है। ये चीन का झूठ था। भारत के पास घुसपैठ की तस्वीरें हैं। चीनी आर्मी लद्दाख में दिख रही है, चीनी आर्मी के टेंट दिख रहे हैं। ये हालत आर पार की थी। तनाव खत्म करने की एक और कोशिश हुई। 23 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे फ्लैग मीटिंग फिर शुरू हुई। 5 घंटे तक मीटिंग चली। भारत ने सारे सबूत दिखाए। चीन से फिर वापस लौटने को कहा गया, लेकिन चीन नहीं माना। दूसरी फ्लैग मीटिंग भी फेल हो गई। इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार होता है। अरुणाचल में कभी करते हैं, कभी लद्दाख में करते हैं, कभी पेपर वीसा देते हैं, कभी, और पूरे भारत के आसपास के सभी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने का भी चाइना जिस तरह से प्रयास कर रहा है, तो ये सारी घटनाओं को एक साथ समूचे रूप में देखना चाहिए। और इसलिए तुरंत चीन की सेना जहां घुसपैठ की है उन्होंने वहां से हटे। इसके लिए सारे कदम, सार्थक कदम उठाने चाहिए। तनाव के हालात में एक और बड़ी बात हुई। भारत के आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। आज भी वो जम्मू कश्मीर में ही है। इस वक्त लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। चीन के सैनिक कैंप से सिर्फ 300 मीटर दूर भारतीय सैनिकों का शिविर है। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, लद्दाख। लेह से 183 किलोमीटर और कारगिल से 283 किलोमीटर दूर चीन और भारत के सैनिक इस वक्त खड़े हैं। सूत्रों से खबर मिल रही है कि चीन ने भारत के सामने शर्त रखी है। चीन ने भारत से कहा है कि उसके सैनिक लौट सकते हैं, लेकिन भारत को यह मानना होगा कि यह घुसपैठ नहीं थी। भारत और चीन के बीच इस तनाव की वजह है LAC। चीन ने LAC की एक नई परिभाषा कर दी है। सुरक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल RK अरोड़ा से समझते हैं कि आखिर चीन चाहता क्या है। भारत और चीन के बॉर्डर की जो लड़ाई है वो इस मैप के सहारे अगर आप हमें बता सकें कि असल में मुद्दा क्या है और कितना हिस्सा भारत का ऐसा है जिस पर चीन अपना कब्जा कर रहा है। ओके, अगर आप अपनी नज़र ले जाएं इस मैप पर, जम्मू एंड कश्मीर के मैप पर, इसमें आप देखेंगे कि ये जो 2 बजे की लाइन में एरिया जो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये है अक्साई चिन का एरिया। और इसकी अहमियत ये है कि चीन के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तिब्बत और जिनजियांग एरिया को कनेक्ट करता है, इसके बीच में से जाना पड़ता है। और ये आप लाइन देख रहे हैं जो कि इन्होंने हाईवे बनाया, जिसके बारे में हमें कोई खबर नहीं रही 1959 तक। और ये आगे काराकोरम हाईवे पाकिस्तान में जा रहा है और आगे ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है। तो ये बनने के बाद कोई सवाल ही नहीं है कि चीन इस एरिया को छोड़ दे, क्योंकि जिनजियांग का इलाका इनके लिए बहुत अहमियत रखता है और अक्साई चिन के बीच में से ही जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप नज़र ले जाएं, ये पेंगोंगसो लेक जहाँ पर है और ये काराकोरम पास जो है, इस लेक से काराकोरम पास तक घूमती घमाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है।